and our next topic is planning and participating in face to face and virtual meeting. कि जब when we have to conduct a face to face meeting तो उसमें आप किस तरह से participate करते हैं, how you can participate and how can you plan for the face to face meeting and virtual meetings. So face to face and virtual meetings हैं, उसके लिए भी आपको planning की ज़रूरत होती है. You required planning, you required participation. So business meeting usually, जब हम business meeting की बात करते हैं तो business meeting usually consist of 3 or more people. जब 3 या 3 से ज़्यादा members जो हैं वो आपस में when they sit together, when they want to communicate with each other, so this is said to be a meeting. So a business meeting usually consists of 3 or more people who gather, who assemble to pool information, to solicit feedback, to clarify policies and seek consensus and solve problems. और यूजुअली जो वो मीटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती हैं या जो लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं, असेंबल होकर बैठते हैं, तो आमतौर पर दे वांट टू डिस्कस एनी इन्फॉर्मेशन, दे वांट टू शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, दे वांट टू गेट एनी फीडबैक, दे वांट टू क्लैरिफाई देयर पॉलिसीज़, दे वांट टू सीक कंसेंसस या किसी चीज़ पे वो एक दूसरे की राय लेना चाहते हैं, या दे वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, या फिर जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं. हाउएवर एज growing numbers of employees work at distant locations, meeting have changed. चूँकि बहुत से हमारे पास जब बहुत से ऑफिसेज होते हैं, हमने कल पढ़ा था कि वर्चुअल मीटिंग्स क्या होती हैं, जिसमें जो है आपके जो मेंबर्स हैं वो बहुत बहुत दूर जगहों पर बैठे होते हैं. तो जूँ जो है वो वर्ल्ड इज़ turning into a global village, and the growing numbers of the employees now they have to work at the distance locations, and the criteria of meeting has changed. Now workers cannot always meet face to face, जिसकी वजह से हमेशा जो है लोग आपस में face to face जो है वो मीटिंग नहीं भी कर सकते. So to be able to exchange information effectively and efficiently, you will need to know how to plan a meeting and how to participate in face to face communication as well as virtual meetings. So meetings are usually considered, आमतौर पर अगर हम मीटिंग की बात करते हैं या हम कहीं पे भी कहते हैं कि जी हम बिज़नेस मीटिंग है या किसी भी किस्म की मीटिंग, तो मीटिंग्स आर यूजुअली कंसिडर्ड मोर देन हाफ ऑफ द टाइम एज वेस्टेड, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द वेस्टेज ऑफ टाइम. आमतौर पर एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है, एक मिसकंसेप्शन है कि मीटिंग का मतलब जो है उसमें ज़्यादातर वक्त जो है वो वेस्ट ही हो जाएगा. बट मीटिंग्स कैन बी अ कैरियर क्रिटिकल. Instead of treating them as a wastage of time, or instead of treating them as thieves of your valuable time, try to see meetings as golden opportunities to demonstrate your leadership, to communicate and problem solving skills. बजाय इसके कि आपको जब मीटिंग का पता चले कि बिज़नेस में आज आपके ऑफिस में मीटिंग है या कोई बिज़नेस मीटिंग है, तो बजाय इसके कि यू understood it or you take it as a wastage of your valuable time, बजाय इसके कि आप ये कंसिडर करें मीटिंग को कि आपके वैल्यूएबल टाइम का एक ज़िया है, यू शुड टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, योर लीडरशिप. आपको इसको इस तरह से भी पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि मीटिंग्स जो होती हैं वो आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेमोन्स्ट्रेट करती हैं. सो मीटिंग्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो हाउ यू कैन प्रिपेयर, मैंने भी आपको बताया कि मीटिंग्स के लिए ज़रूरी है. when we talk about a face to face meeting, you will need to know how to prepare yourself for the meeting, how to plan a meeting, how to participate in a business meeting. ये सारी चीज़ें जो हैं आपको you should know all these things कि आपने किस तरह से एक मीटिंग को प्लान करना है, किस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करना है, और किस तरह से आपने उसमें जो है वो आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो किस तरह से होगी. तो सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द मीटिंग, कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मीटिंग. आपने अपने आप को मीटिंग के लिए जो प्रिपेयर कैसे करना है. एक फ़ेस टू फेस जो मीटिंग है, फेस टू फेस मीटिंग प्रोवाइड्स द मोस्ट नॉन वर्बल क्यूज़ एंड अदर signals that helps interpret the intended meanings of the words. It means that कि जो फेस टू फेस मीटिंग होती है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, नॉन वर्बल क्यूज़ प्रोवाइड करती है, और दूसरे इस तरह के सिग्नल्स देती है जो आपको अल्टीमेटली हेल्प आउट करते हैं इंटरप्रिटेशन में, अंडरस्टैंडिंग में और इंटरप्रेट करने में. इंटरप्रेट का मतलब होता है समझने में जो इंटेंडेड मीनिंग है वर्ड्स का उनको. इफ़ यू आर इन चार्ज ऑफ मीटिंग, अगर आप मीटिंग के इंचार्ज हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिटरमिन योर पर्पस. सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी मीटिंग का पर्पस क्या है. डिसाइड हाउ एंड वेयर टू मीट. Choose the participants, invite them using a digital calendar
organize an agenda. You should know, it means that you should know the purpose of the meeting, you should know the agenda of the meeting. अगर आप मीटिंग इंचार्ज हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए. सबसे पहले आपने ये डिटरमिन करना है कि आपकी मीटिंग का पर्पस क्या है. आपने जगह डिसाइड करनी है कि आपने मीटिंग कहाँ पर अरेंज करनी है, वेयर टू मीट विद द पीपल एंड हाउ टू मीट द मेंबर्स. चूज़ द पार्टिसिपेंट्स, वो कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो आपकी मीटिंग में आएंगे. इनवाइट देम, आपने उनको इनवाइट करना है. यू कैन ऑल्सो इनवाइट देम थ्रू एन ईमेल, थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज, कि हम अभी आगे वाले में डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डिजिटल कैलेंडर एंड यू शुड नो द एजेंडा ऑफ योर मीटिंग. सेकेंड थिंग, दिस इज द सेकेंड पॉइंट इज दिस, determine the purpose of the meeting. This is again the same thing. You should know, it means that you should know the purpose of the meeting. आपको पता होना चाहिए कि आपकी मीटिंग का एजेंडा क्या है, आपकी मीटिंग का पर्पस क्या है. नो मीटिंग शुड बी कॉल्ड अनलेस इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपको उस वक्त तक कोई मीटिंग जो है वो कॉल नहीं करनी चाहिए जब तक आपको ये ना लगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन द मीटिंग, या दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैटर विच शुड बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग, कि ये एक इम्पॉर्टेंट मैटर है और उसको मीटिंग में डिस्कस किया जाना चाहिए. सो नो मीटिंग शुड बी कॉल्ड अनलेस इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. जब आपको ये श्योरिटी हो कि ये एक ऐसा सीरियस मैटर है या दिस इज़ अ कंसिडरेबल मैटर विच रिक्वायर्स एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, देन यू शुड कॉल अ मीटिंग. सो एक ग्लोबल एक रिसर्च है जिसमें एक रिसर्चर जो है उसने ये बताया कि एक ग्लोबल पोल, जब एक वर्ल्ड लेवल पे जो है वो पोलिंग करवाई गई और पोल हुआ तो उसमें 77% जो रिस्पोंडेंट थे उन्होंने ये कहा कि दैट दे प्रीफर्ड फेस टू फेस मीटिंग स्पेसिफिकली फॉर डील मेकिंग एंड मिशन क्रिटिकल डिसीजंस. कि यानी कि 77% जो रिस्पोंडेंट थे वो इस बात पे एग्री थे कि अगर आपने खासकर कोई डील करनी है, कोई डील मेकिंग करनी है, या फिर आपने कोई मिशन क्रिटिकल डिसीजन है आपका, तो देन यू शुड गो फॉर फेस टू फेस मीटिंग. तो आपको फेस टू फेस मीटिंग करनी चाहिए. हाउएवर मोर देन 2/3 लाइक्ड टू ब्रेनस्टॉर्म एंड डिस्कस कॉम्प्लेक्स टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इन person. So if the people are merely being informed, अगर मीटिंग से पहले लोगों को, इट इज़ बेटर टू इन्फॉर्म द पीपल बिफोर मीटिंग. बेहतर ये है कि लोगों को जो है मीटिंग से पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए. एंड इफ़ पीपल आर बीइंग इन्फॉर्म्ड बिफोर मीटिंग, इट्स बेस्ट टू सेंड एन ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और मेमो. आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं मीटिंग के लिए टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए और मेमो के ज़रिए. एंड टू डिसाइड वेदर द पर्पस ऑफ द मीटिंग इज़ वैलिड, कंसल्ट. और अगर ये डिसाइड करना हो कि वाकई आपकी जो मीटिंग का एजेंडा है, जो मीटिंग का जो पर्पस है वो वाकई वैलिड है, वो इतना सॉलिड है कि यू नीड टू कॉल अ मीटिंग, कि आपको मीटिंग कॉल करने की ज़रूरत है. तो ये डिसाइड करने के लिए व्हाट कैन यू डू, आप किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं. टू डिसाइड वेदर द पर्पस और एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज़ वैलिड, कंसल्ट द की पीपल हु विल बी अटेंडिंग. तो आप उन लोगों से कंसल्ट कर लें जो मीटिंग के मेंबर्स होंगे, या वो जो की पीपल हैं, जो की मेंबर्स हैं जो मीटिंग में आएंगे. तो यू कैन डिस्कस विद दोज पीपल के जो है इज़ इट रिक्वायर्ड टू कॉल अ मीटिंग, सो हु विल बी अटेंडिंग द मीटिंग. सो एज देन and you can also ask them what outcomes they desire and how to achieve those goals. So this consultation also set a collaborative tone and encourage फुल पार्टिसिपेशन. और जब आप उन लोगों के साथ जो की पीपल हैं या की मेंबर्स हैं आपकी मीटिंग के, जब आप उनके साथ कंसल्ट करेंगे तो ये कंसल्टेशन जो है, कंसल्टेशन एक कोलैबोरेटिव टोन को भी सेट करेगी और इनकरेज करेगी आपकी फुल पार्टिसिपेशन को. उसके बाद ये नेक्स्ट थिंग है कि आपने डिसाइड करना है हाउ टू वेयर अ मीट, कि उन लोगों से जो मीटिंग के लोग हैं जहाँ पर आप मीटिंग कॉल करें, देन यू विल डिसाइड द प्लेस के वेयर you want to see the people. You must decide whether to meet face to face or virtually. If you decide to meet in person, reserve a conference room. अगर आप face to face मीटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए you can call a meeting in a conference room. आप conference room में मीटिंग कर सकते हैं. If you decide to meet virtually, अगर आपने ये डिसाइड किया कि आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं करेंगे बल्कि वर्चुअली मीटिंग करेंगे, देन यू कैन सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीडियम. आप अप्रोप्रिएट मीडियम सेलेक्ट करेंगे, मेक एन नेसेसरी अरेंजमेंट्स, और उसके लिए जितनी भी इंटरनेट और जो भी इस तरह की एक्सेसरीज़ आपको रिक्वायर्ड हैं, लैपटॉप्स और ऑल दिस अरेंजमेंट्स, वीडियो कॉल और ये तमाम चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, देन यू विल मेक एन नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर योर वॉइस कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस और वेब कॉन्फ्रेंस. उसके बाद आपने जब मीडियम सेलेक्ट कर लिया, फिर आप देखेंगे इधर यू वांट टू हेल्ड अ मीटिंग through voice conference, video conference or web conference. So these communication technologies we have already discussed.
उसके बाद है जी सिलेक्टिंग मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद आपने जो मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू नीड टू सेलेक्ट द meeting participants. The purpose of the meeting determines the number of participants. If the meeting purpose is motivational, such as award ceremony for the sale reps of cosmetics agents, या सपोज कर लेते हैं कि अगर जो है मीटिंग का जो पर्पज़ है वो मोटिवेशनल है, अगर आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको जो है वो उनको इनकरेज करना चाहते हैं, तो फिर जो है वो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली फिर द नंबर ऑफ़ द पार्टिसिपेंट जो है वो अनलिमिटेड होंगे या पोटेंशियली अनलिमिटेड होंगे। हाउएवर फॉर द हाई स्टेक्स डिसीजन लेकिन अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है मीटिंग में, तो कंसल्टेंट रिकमेंडेड लिमिटिंग सेशन टू 3 to 6 की एग्जेक्टिव। तो फिर ऑब्वियसली आप डिसीजन मेकिंग अगर कर रहे हैं तो फिर आप सारी अपने एम्प्लॉयज़ को तो कॉल नहीं करेंगे ना मीटिंग में, फिर आप 6-7 जो आपके एग्जेक्टिव्स हैं, जो आपकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, ये कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उसकी जो की एग्जेक्टिव्स हैं, देन यू विल कॉल देम फॉर पार्टिसिपेशन। अदर मीटिंग्स may require a greater circle of stakeholders and those who will implement the decisions. तो इस तरह से जो है you will decide कि which people will participate in your meeting. The next thing is that use it डिजिटल कैलेंडर टू शेड्यूल मीटिंग। आप एक डिजिटल कैलेंडर यूज़ करेंगे अपनी मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए। फाइंडिंग ए टाइम, आप वो टाइम देखेंगे व्हेन एवरीवन इज़ अवेलेबल, जब हर बंदा जो है एवरीवन कैन मीट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। समटाइम ऐसा होता है कि हर पर्सन जो है उसके लिए अवेलेबल होना मुश्किल होता है, तो फॉर्चुनेटली डिजिटल कैलेंडर जो है आपके काम को, आपके टास्क को, इट मेक्स योर टास्क क्विकर, इट मेक्स योर टास्क ईजियर एंड मोर एफिशिएंट। सो पॉपुलर प्रोग्राम्स जैसे गूगल कैलेंडर है, ऐप कैलेंडर है, या बिजनेस फेवरेट है, या आउटलुक कैलेंडर है, ये जो है ये सारे कैलेंडर्स के ज़रिए जो है यू कैन अरेंज योर मीटिंग्स। ठीक है जी। और यू कैन सी द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। टू शेड्यूल मीटिंग you enter a new meeting request and then the names of the attendants. You select a date, enter a start and end time and list the meeting subject and location. तो ये आप डिजिटल कैलेंडर को यूज़ करके यू कैन अरेंज योर मीटिंग। उसके बाद जी द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट डिस्ट्रीब्यूटिंग एन एजेंडा एंड अदर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आपकी मीटिंग का एजेंडा क्या है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है बिफोर टाइम जो है एटलीस्ट 2 days बिफोर जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, मीटिंग के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप उनको जो है यू विल डिस्ट्रीब्यूट एन एजेंडा। आप उनको मीटिंग का एजेंडा या पर्पस ऑफ द मीटिंग या टॉपिक विच यू आर गोइंग टू डिस्कस इन द मीटिंग, यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द मेंबर्स ऑफ द meeting, and also include any report and materials that participants should read in advance. और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं मीटिंग में आने से पहले उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन हो, ताकि आप उनको जो है वो हैंड आउट्स दे देंगे, ताकि जो है वो मीटिंग में आने से पहले जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मटीरियल जो है वो बिफोर हैंड या इन एडवांस वो उसको रीड कर लें। फॉर कंटिन्यूइंग ग्रुप्स you might also include a copy of the minutes of the previous meeting, or to keep meeting productive limit the number of agenda items. और उसमें अगर आप अपनी मीटिंग को मज़ीद प्रोडक्टिव करना चाहते हैं तो आप उसमें जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, मीटिंग के जो एजेंडा है, एजेंडा आइटम्स उनको आप लिमिटाइज़ कर सकते हैं, नंबरिंग दे सकते हैं। और उसके अलावा आपके उसमें यू कैन कवर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि डेट एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, start time, end time, brief description of each topic in order of priority, including the names of individuals who are responsible and performing some action. उसके बाद you can discuss the proposal, allotment of the time and any preference, preparation and expected of participants. So you can also discuss these following information in distributing your agenda and other information.